मित्रों प्रणाम। मैं बीवी चौहान, हमारी यूट्यूब चैनल NDS बाय बीवी चौहान में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ जो बहुत सारे लोगों से, बहुत सारे देशों से लोग पूछते रहते हैं। वो है नमक यानी कि साल्ट। कितना जरूरी है इंसान के लिए साल्ट? तो मेरे हिसाब से कई हजारों साल से हम इंसान भ्रांतियों में भटक रहे हैं। सारी दुनिया, मालूम नहीं क्यों इतने इंटेलेक्ट जो है, हम बुद्धिशाली, बुद्धिवान, और वो ही भटक रहे हैं गलत फहमियों में, भ्रांतियों में। मुझे लगता है समय का तकाजा है। समय बलवान है, नहीं पुरुष बलवान। एक ये भी है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो बुद्धि ही विपरीत हो जाती है, गलत को सही मान लेते हैं, सही को गलत मानने लगते हैं। तो यही तो दुनिया में हम परिणाम देखते हैं। देखो आज क्या क्या हर कोई स्तर पे ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वॉर, हाँ, जहां भी जाओ लड़ाई झगड़ा, ठंडे प्रदेश में इतनी गर्मी, रण प्रदेश कहीं कोई बारिश नहीं होती थी, बहुत ज्यादा बारिश, सब कुछ अब उल्टा पुल्टा में दिख रहा है, हो रहा है। ये समय का तकाजा है। तो सॉल्ट के बारे में भी मैं ऐसा मानता हूँ कि समय का तकाजा है कि सॉल्ट ने हमें जीवन आवश्यक एलिमेंट, पदार्थ मान लिया, और सैकड़ों से या तो हजारों सालों से हम नमक खाते आए हैं। केमिकल नाम हमने दिया है NaCl, सोडियम क्लोराइड। सोडियम की आवश्यकता है, ये सब कुछ हम मानते हैं और इसलिए खाते भी हैं। तो सही क्या है, खाना चाहिए या नहीं, ये लोग पूछ रहे हैं। देखो, सबसे पहले मैं ये स्पष्टता कर दूं कि मैं भी खा रहा हूं आज भी। इसलिए जब मैं खुद खाता हूं और बताऊं कि नहीं खाना चाहिए, मत खाओ, तो ये गलत हो जाएगा। लेकिन सच क्या है ये जानना है। मैं जो खाता हूं इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सच हूं, मैं सच कर रहा हूं, मैं गलत कर रहा हूं, ऐसा मैं खुद मान रहा हूं। इसके पीछे जो कारण मैं बताना चाहूंगा कि सबका मालिक एक है। 84 लाख योनियां, कोई नमक नहीं खाता, कोई, और जीते हैं। वहां हम क्या आर्गुमेंट रखते हैं कि उनका शरीर और इंसान का शरीर एक सा नहीं है, बराबर है, नो डाउट, आई डू एग्री। लेकिन जहां तक शरीर का बंधारण, बॉडी कंस्ट्रक्शन जो बना है, हर कोई प्राणी के देह पंच तत्व से बने हैं और हर किसी को पंच तत्व अपने भोजन से मिलते हैं। हर कोई अपना अपना खाना खाते हैं और उनको जो भी जरूरी है ये सारे पंच तत्व मिल जाते हैं। जैसे पक्षी केवल दाने खाते हैं, अनाज दालें, उनसे उनको पंच तत्व मिल जाते हैं। वनस्पति को हवा, प्रकाश, पानी से मिल जाते हैं। घास खाने वाले देखो, इतने बड़े बड़े हाथी, घोड़ा, भैंस, बैल, केवल और केवल घास खाने से उनको सब कुछ मिल जाता है। मांस खाने वाले केवल और केवल मांस खाते हैं, सब कुछ मिल जाता है। जल में रहने वाले जलचर प्राणी, वहां जो उनका भोजन है वो ही खाते हैं, उनको पंच तत्व मिल जाता है। और इंसान जो जंगल में रहकर, पहाड़ियों में रहकर, गुफाओं में रहकर अपना जीवन निर्वाह जो करते थे, ऋषि मुनि, तपस्वी, वो भी प्लांट बेस्ड फूड, जो कंद मूल, फूल फल, पत्तियां और बारिश का पानी, इससे अपना जीवन निर्वाह करते थे। शायद आज भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इस तरीके से अपना जीवन निर्वाह करते हो, पता नहीं है, हो सकता है। रामचरितमानस, श्रीमद् भगवद गीता, बाइबल, कुरान, गुरु ग्रंथ साहिब, तालमुड तोरा, ऐसा इंसानों के लिए बने ग्रंथ, इसमें भी कहीं भी सॉल्ट यानी नमक का उपयोग कहीं भी नहीं बताया गया है। न भगवान राम ने खाया, न सीता जी ने, न लव कुश को खिलाया, न हनुमान जी ने, न कोई और तपस्वी ऋषि मुनियों ने। तो इस हिसाब से मैं मानता हूँ कि सॉल्ट इज नॉट एट ऑल एसेंशियल फॉर ह्यूमन बॉडी और एनी अदर एनिमल। ये मेरा स्पष्ट मानना है। खाता हूँ, फिर से बता दूं, लेकिन इतनी हद तक कम कर दिया है। जो पहले खाता था, अचार में इतना नमक,
दाल में नमक, भाखरी बनाते थे, हाँ, रोटी बनाते थे, बाजरी की, ज्वार की, गेहूं की, सब्जी में नमक। नमक के बिना कोई हमारा भोजन ही नहीं था। आज ऐसा भोजन ही सब कुछ छूट गया है, नमक अपने आप हट गया। अब कितना नमक जाता है जो पहले मैं खाता था, इससे शायद ऐसा मैं कह सकता हूँ 1%। इतना मैं ज्यादा खाता था नमक। आज कितना नमक पड़ता है? जो चटनी, हरी चटनी बनाते हैं, इसमें थोड़ा सा नमक जो डालते हैं, वो भी थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, वो भी एक आदत पड़ गई है, जीभ का टेस्ट। तो इस हिसाब से खाता हूँ, लेकिन मानता हूँ कि ये भी गलत है और ये भी छूट जाएगा, ये पूर्ण विश्वास है। साथ साथ ये भी बता दूं, अभी मैंने एक वीडियो सुना, एक इंसान है 2 साल से कुछ भी नहीं खाया है, कुछ भी नहीं पिया है, केवल हवा पे है, ओनली ऑन एयर ब्रीदिंग। ऐसे प्रहलाद भाई जानी का भी एग्जाम्पल है। ऐसे किर्बी डी लेओनरोले श्रीलंकन का भी एग्जाम्पल है, हमारे सामने ही है। वो जवान है, एथलीट है। तो जब कुछ भी नहीं खाते, केवल हवा, तो नमक तो रहा ही नहीं। कोई ऐसे हैं केवल नारियल पानी पी रहते हैं, कोई सादा पानी पी रहते हैं। ऐसे भी बहुरत्ना वसुंधरा है, वहां कोई नमक है ही नहीं। तो इस हिसाब से भी मैं मानता हूं कि नमक की आवश्यकता नहीं है। तो फिर नमक क्यों खाते हैं? तो जो मैंने आपको बताया, विनाश काले विपरीत बुद्धि, हमारी बुद्धि विपरीत बन गई और हमने विटामिन, प्रोटीन, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, ऐसे सोडियम, ऐसा कुछ गलत थियरी बना ली, गलत सिद्धांत बना लिए और रोगों को निमंत्रित किया। तो एक कारण है हमारी नासमझी, हमारी अज्ञानता, जिसको हम ज्ञान मान बैठे हैं। ये विनाशकाली विपरीत बुद्धि है, गलत को हम सही मान बैठे हैं। अब ऐसे भी सवाल पूछे जाते हैं कि कौन सा नमक अच्छा है, समुद्री नमक, काला नमक, सेंधा नमक। मैं कहता हूँ भाई, नमक ही नहीं है जरूरी, नमक ही गलत है, तो फिर इसमें कौन सा नमक अच्छा? ये कौन सी बात हो गई? हाँ, नमक ही नहीं, नो सॉल्ट एट ऑल। अब प्रयोग खुद पे करना है, एक साथ कोई भी प्रयोग करना समझदारी नहीं होगी। धीरे 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 बदलाव करेंगे, नहीं तो सडन इम्पैक्ट लगेगा और हम घबरा जाएंगे। कोई नुकसान नहीं होने वाला है, लेकिन जो आदत पड़ी है, मान लो कोई चाय की आदत है, छोड़ते हैं, क्या स्थिति होती है? शराब की आदत छोड़ते हैं, तंबाकू की आदत छोड़ते हैं, क्या होता है? वैसा ही ये भी एक आदत है, बहुत बड़ी, बहुत बुरी आदत। तो इसको छोड़ेंगे तो ऐसा ही कुछ होगा, तो हम डर जाएंगे। देखो ऐसा हो गया, ऐसा हो गया है, नमक छोड़ दिया, ऐसा हो गया। हाँ, तो होना ही है, इसमें कौन सी नई बात है? तो सोच समझ कर आगे बढ़ेंगे तो कोई भी परेशानी नहीं होगी। परेशानी अवश्य होगी, क्योंकि जैसा एक्शन वैसा रिएक्शन। आज तक जो खाया है, इसको छोड़ेंगे सडनली तो इसका रिएक्शन तो आएगा ही। तो यदि जानते हैं तो घबराएंगे नहीं, डरेंगे नहीं। अदरवाइज जो डर गया वो मर गया, वो परेशान हो जाएगा और दवाइयां लेने लगेंगे तो और ज्यादा परेशान हो जाएगा। तो जो भी हम करें सोच समझ के करें, खुद के गुरु खुद बने, खुद के डॉक्टर खुद बने। बस हम तो केवल आपके सामने हमारे अनुभव या हमारी जो सोच बनी है वो आपके सामने रखते हैं। अंधविश्वास भी नहीं रखना, अंधश्रद्धा भी नहीं रखना। खुद पे सोच समझ के प्रयोग करो और अपनाओ। ओके, धन्यवाद, आभार, प्रणाम।